सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी देर तक फोर्ज करने के बाद एक लिमिट पे आने के बाद टांग वुलिन और यूहान के जो मेटल होते हैं, रेयर मेटल्स जो होते हैं, उनके अंदर से लाइट निकल के आने लगी थी। और इस चीज को देख के ज़ेनुआ भी चौंक जाता है और ये सोचता है कि ये दोनों ही एक ही टाइम पे स्पिरिचुअल फोर्जिंग में एंटर किए हैं। और लिन यूहान जो है ये ब्लू कॉपरेट हैमर के साथ ही ब्लू कॉपरेट को फोर्ज कर रही है। और लिन यूहान जो है ये ब्लू कॉपरेट लाइफ ऑरा के साथ जन्म ली है, तो एक तरीके से इसके पास एडवांटेज है। जबकि सब चांगकोंग जो होता है ये सोचता है कि कल्टीवेशन जो है ये काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है फोर्जिंग मास्टर्स के पावर का। और साफ साफ पता चलता है कि लिन यूहान के पास 4 सोल रिंग्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक सोल एंसेस्टर है। जबकि दूसरी तरफ टांग वुलिन जो है उसके पास सिर्फ 3 ही सोल रिंग्स हैं। तो वर्तमान में जो है इसके पास सोल पावर है, उसके हिसाब से ये फोर्जिंग प्रोसेस को परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और ये जो सब्लिमेशन फोर्जिंग हेलो होता है ब्लू कॉपरेट का, वो कुछ समय तक टिकता है, जिसके बाद ये धीरे धीरे करके डिम होने लगता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक ही समय पे स्पिरिचुअल फोर्जिंग को करना शुरू किया होता है। और समय जो होता है धीरे धीरे करके निकलता जा रहा था। और स्पिरिचुअल फोर्जिंग के ठीक 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन यूहान जो होती है इसने अपने गोल को अचीव कर लिया था। और हम देखते हैं कि इसके रेयर मेटल में से लाइट भी रिलीज हो रही होती है। और इन सारी चीजों को देख के ज़ेनुआ जो होते हैं परेशान होते हैं और सोचते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था, इसने काफी जल्दी इसे कंप्लीट कर लिया है। और ये कोई एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल फोर्जिंग नहीं है, इसकी जो ब्लू कॉपरेट है वो ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स को कंटेन कर रखी है। और ये चीज सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि मैं आज से पहले किसी भी 16 साल से कम उम्र की लड़की को यहाँ तक आके इस चीज को हासिल करते हुए नहीं देख पाया हूँ। और वैसे तो टांग वुलिन ने अभी तक फिनिश नहीं किया है, लेकिन साफ साफ पता चलता है कि शायद वो इस राउंड को हार जाए। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है ये रुकने का नाम नहीं लेता है और बारी बारी से अपनी हैमर की चोट इस मेटल पे मार रहा होता है। और गुई जो होती है इसकी भी नजरें टांग वुलिन पे ही टिकी हुई होती हैं। जबकि सिर्फ टांग वुलिन जो होता है ये सोचता है कि आखिर ये मेटल क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल फोर्जिंग लाइफ देने वाली होती है तो ये इस चीज को वापस बुला लेती है। लेकिन जो भी हो मैं हारूंगा नहीं। और फिर हमें सीधे 1.5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांग वुलिन की जो फोर्जिंग होती है वो क्रिटिकल मोमेंट पे आ गई थी। और जैसे इसका हैमर इस रेयर मेटल ब्लू कॉपरेट के ऊपर पड़ता है तो काफी ज्यादा लाइट रिलीज होने लगी थी। और इसके अंदर से जो ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देख के टांग वुलिन खुद भी हैरान होता है। जबकि इस तरफ चांगकोंग के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो लाइफ ऑर्डर को रिवर्स कर रहा है, जो कि स्पिरिचुअल फोर्जिंग का क्रिएशन भी है। और इस प्रॉपर्टी को सिर्फ हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअल फोर्जिंग ही पोजेस करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोगों के बीच में सन्नाटा सा छा गया होता है। जबकि यूहान भी हैरान होती है, क्योंकि टांग वुलिन की फोर्जिंग जो थी कंप्लीट हो गई थी। और ज़ेनुआ जो होते हैं इस पीस को देखते हुए कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, मानना पड़ेगा कि तुमने कुछ तो प्रोग्रेस की है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।